अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ़ पढ़ने की जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है, इसलिए हर ईमान वाले को, हर मर्द औरत को सूरह कहफ़ जुम्मे के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ़ अगर कोई बंदा पढ़ लेता है तो हदीस पाक के अंदर आता है कि जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ ली तो उसके लिए इस जुम्मे से अगले जुम्मे तक एक नूर पैदा कर दिया जाता है। फिर जिस नूर की रोशनी में वो ज़िंदगी गुजारता है और फिर उससे बहुत अच्छे भलाई के काम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको तौफ़ीक़ मिल जाती है कि जिसकी वजह से वो अच्छे भलाई के काम करता है और भलाई की उसको तौफ़ीक़ मिल जाती है। इसी तरीके से हदीस में आता है कि जो बंदा जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ लेता है तो वो दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहता है। तो ये तो मुकम्मल सूरह कहफ़ के बारे में है। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर ये भी आता है कि जो बंदा सूरह कहफ़ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, इसी तरीके से फिर सूरह कहफ़ की आखिर की 10 आयतें याद कर ले, तो वो बंदा भी दज्जाल के फ़ितने से महफूज और मामून रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर हम सूरह कहफ़ जुम्मे के दिन मुकम्मल ना पढ़ सकें तो क्या उसकी शुरू की 10 आयतें या आखिर की 10 आयतें पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि बेहतर तरीक़ा तो ये है कि आप मुकम्मल सूरह कहफ़ पढ़ें। इसलिए कि आप मुकम्मल सूरह कहफ़ पढ़ेंगे तो शुरू की 10 आयतें भी उसमें आ जाएंगी, आखिर की 10 आयतें भी उसके अंदर आ जाएंगी, तो आपको दोनों तरह की फ़जीलतें हासिल हो जाएंगी। और फिर इसी तरीके से अगर मुकम्मल सूरह कहफ़ पढ़ेंगे तो एक हरफ़ के पढ़ने पर आपको 10 नेकियां मिलेंगी। तो मुकम्मल सूरह कहफ़ पढ़ेंगे तो आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम सूरह कहफ़ जुम्मे के दिन नहीं पढ़ पाते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाया या कुछ और हुआ, हमको याद नहीं रहा, किसी काम में लग गए, तो ज़ाहिर है अब सूरह कहफ़ पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तकरीबन आधे पारे से ज़्यादा की सूरह कहफ़ होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर शुरू की 10 आयतें पढ़ लें या आखिर की 10 आयतें पढ़ लें तो इससे फ़जीलत हासिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देखिए, हदीस पाक के तो अंदर तो आता है कि अगर आप शुरू की 10 आयतें पढ़ लें या आखिर की 10 आयतें पढ़ लें तो आप दज्जाल के फ़ितने से महफूज हो जाएंगे, मामून हो जाएंगे। तो फ़जीलत तो आपको जितनी हदीस में है वो हासिल हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि पूरी सूरह कहफ़ हमको पढ़ना चाहिए। तो बहरहाल मसला यही है कि अगर आप शुरू की 10 आयतें पढ़ लें जुम्मे के दिन या आखिर की 10 आयतें पढ़ लें तब भी आपको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी कि आप दज्जाल के फ़ितने से महफूज हो जाएंगे, मामून हो जाएंगे। और अगर आपके पास मौका है, आपका मामूल है पढ़ने का और आप चाहते हैं तो आपको मुकम्मल सूरह कहफ़ पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से सूरह कहफ़ को ज़बानी याद करने का मामूल हमको बनाना चाहिए। अगर मुकम्मल सूरह कहफ़ हम याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम शुरू की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतें हमको याद कर लेनी चाहिए। अब सूरह कहफ़ पढ़ने का जुम्मे के दिन वक्त क्या होता है, तो देखिए, जुम्मे का मुकम्मल दिन है, यानी जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज से पहले तक आप सूरह कहफ़ पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से जुम्मे की जो रात होती है, मिसाल के तौर पर आज जुम्मा है तो जुम्मे से जो पहले वाली रात है वो भी इसके अंदर शामिल है। यानी यूँ समझिए कि मिसाल के तौर पर आज जुम्मे रात है तो जैसे ही जुम्मे रात का दिन ख़त्म होगा, मगरिब की अज़ान होगी, तो मगरिब की अज़ान से फिर ये टाइम शुरू हो जाएगा और फिर मगरिब की अज़ान के बाद से लेकर जुम्मे के दिन मगरिब की अज़ान होने से पहले तक आप सूरह कहफ़ पढ़ सकते हैं। तो ये सूरह कहफ़ के पढ़ने का टाइम होता है। ठीक है, तो बहरहाल ख़ुलासा यही है, मसला यही है कि बेहतर तो ये है कि आप मुकम्मल सूरह कहफ़ जुम्मे के दिन पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको कभी मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, किसी काम में आप लग गए, तो कम से कम शुरू की 10 आयतें या फिर आखिर की 10 आयतें आपको सूरह कहफ़ की पढ़ लेनी चाहिए। इसकी वजह से आप दज्जाल के फ़ितने से महफूज और मामून रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को दज्जाल के फ़ितने से महफूज फ़रमाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।